हेलो बच्चों, आज हम लोग एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। यही मेंस में आपने देखा होगा कि एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं और इसमें आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए, है ना, और उसके साथ फिर इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है जहाँ भी आपको एरिया बाउंडेड शो करना। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, ये होना भी चाहिए। लेट अस डू सम क्वेश्चन जिससे आपको एक्सपीरियंस मिले और आप इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सको एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ ए, और ये फंक्शन के साथ जो एरिया निकालना था तो आपको ग्रेटेस्ट निकालना था ना? लेकिन आपने अगर कुछ याद किया होगा अपने पढ़ाई में, तो ये जो एक पढ़ाई आपने याद किया होगा कि ये जो पॉइंट मिड पॉइंट होता है तब एरिया लीस्ट आता है ना, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान देना आपको, आप जब ये इस तरह का एक थ्योरी पढ़े होगे, कोई कर्व इंक्रीजिंग है, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन उसको काट दिया, और इस तरह का फिगर जब एरिया आपका मिनिमम चाहिए होता है, लीस्ट एरिया, लीस्ट एरिया लेने के लिए आपको ए इस इंटरवल का मिड पॉइंट होता है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है ना। ए इक्वल टू हाफ पे आपका थ्योरी अवेलेबल है जिसपे आप ये कहते हो कि ये मिनिमम एरिया जनरेट करता है, बट हमारा क्वेश्चन वो नहीं है। हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम एरिया निकालने का। तो जब आप वो फंक्शन डेवलप करते हो, क्रिटिकल पॉइंट बनाते हो, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आता है जिसमें ये पता चलता है कि लीस्ट वैल्यू इक्वल टू हाफ पे आएगा। उसके बाद जो एंड पॉइंट्स होते हैं तुम्हारे, वहां पे आपका ज्यादा वैल्यू आ सकता है। तो एंड पॉइंट्स में क्या फिगर बनेगा, जैसे ए को अगर हम 0 पे ले आए, एक फिगर बनेगा ए इक्वल टू 0 पे, ये वाला फिगर क्या बनेगा, ए इक्वल टू 0 कर दें तो, और ए इक्वल टू 1 कर दें, फिगर कौन सा बनेगा, ये फिगर बनेगा। तो 1 के बाद आएगा वाला, तो y इक्वल टू ये 4 का लेवल हो जाएगा। कैसे, जैसे ही 1 डालोगे ए इक्वल टू 1, तो आपने लेवल 4 का ले लिया, तो आपको ये एरिया बनेगा। अब आप देख सकते हो कि पावर्स 1 से बड़े दिए हैं इनके अंदर, ये कनकेव अप फिगर है, कनकेव अप है, आप डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो। कनकेव अप में आप ये बताओ कि जो एक्सट्रीम एंड्स आएंगे वो ये और ये आ रहे हैं, अब किस फिगर में एरिया ज्यादा आएगा। ऑब्वियसली इस फिगर में एरिया ज्यादा आएगा, तो कम आएगा, तो ये कनकेव अप है, तो आपको ये फिगर जो है ज्यादा एरिया देगा। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको जब लेना होगा ऑफ एरिया, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ए इक्वल टू 1। इस फिगर से आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू कम आएगा। तो लीस्ट एरिया मिड पॉइंट पे आता है जब ए हाफ होगा तो, और ग्रेटेस्ट एरिया एंड पॉइंट्स पे आएगा। तो एंड पॉइंट्स आपके दो हैं यहाँ पे, ये जो इंटरवल दिया गया है 0 और 1, तो एक एंड पॉइंट 0 था, तो अगर हम y इक्वल टू f0 का लेवल डालेंगे तो ये लाइन आएगा, और दूसरा एंड पॉइंट 1 था, तो y इक्वल टू f1 का लेवल डालेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। ये एरिया हम लोग को ज्यादा मिल रहा है, तो उसको कुछ खास नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि लीस्ट एरिया वाला मामला कहीं ऐसा ना हो कि वही आप ग्रेटेस्ट वैल्यू वाले में डाल दो। आपको सही याद रखना है, लीस्ट एरिया मिड पॉइंट पे आता है, तो आंसर इसका ए इक्वल टू 1 रहेगा। Sum of partial values of b so that the area of the boundary region enclosed between the parabolas, correction है, is maximum। यहाँ दो पैराबोलास हैं, एक तो सिंपल y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो कैसा होगा ग्राफ, ऐसा होगा पॉजिटिव है, और एक्स स्क्वायर बाय बी ऐसा होगा, ठीक है। तो ये एरिया की बात चल रही है, ये एरिया भी फिर से मैक्सिमाइज करना, मतलब मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन जो है ना एरिया अंडर कर्व में रहता ही रहता है। इस पॉइंट को हमें डेवलप करना पड़ेगा। इस पॉइंट का नाम मान लो ए रख लेता हूँ अभी तत्काल। तो ये पॉइंट कैसे मिलेगा, हम लोग सॉल्व करके मिलेगा, दोनों का y a माइनस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई, अगर ये डाला जाए तो कितना आ रहा है इसमें, a इज इक्वल टू प्लस 1 बाई बी टाइम्स, ए जीरो तो होगा नहीं, ये जीरो तो होगा नहीं, इसका मतलब ये आ रहा है बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस, ये जीरो तो है नहीं फिगर में, तो ये हमने मान लिया। अब एरिया इंटीग्रेट करने जाएंगे हम, एरिया के लिए क्या करेंगे हम लोग, जीरो से ए इंटीग्रेट करेंगे हम। एबव में कौन सा कर्व है,
तो में ये वाला पैराबोला है x माइनस बी एक्स स्क्वायर, और बिलो में वो है स्क्वायर बाई बी। एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, ये हम लोग चाहें तो ए में ला सकते हैं, प्लस वन बाई बी टाइम्स क्या दिखा रहा है, एक्स स्क्वायर दिखा रहा है एक्स, और b प्लस वन बाई बी टाइम्स क्या होता है, प्लस वन बाई बी टाइम्स तुम्हारा वन बाई ए है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 टू a x माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए। ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ। अब ये अब निकलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री ए, और लिमिट्स डालेंगे हम लोग 0 और a, तो निकलेगा हम लोग का ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई थ्री, मतलब ए स्क्वायर बाई सिक्स आ रहा है कहने का मतलब। ठीक है, अब हम लोग ए को हटाने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ बी। मामला बी का है, जो एरिया डेवलप हुआ हमारा वो आया ना 1/6 टाइम्स बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ए को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है। अब देखो बी पॉजिटिव है ना, तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात होती है कई बार एएमजीएम का हेल्प नहीं। आपको पता है ना बी प्लस वन बाई बी का मिनिमम वैल्यू कितना आता है, एम वो आता है अगर एएमजीएम लगाते हो तो, है ना। ये चीज यहाँ दिख रहा है हम लोगों को कैसे 1/6 1 अपॉन बी प्लस वन बाई बी का होल स्क्वायर। अब आप समझो इसका मिनिमम वैल्यू 2 इस्तेमाल करोगे तभी जाके इस एरिया का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। आपको तो जनरेट मैक्सिमम करना है तो आप मिनिमम डालोगे। उस वक्त जब ये मिनिमम आता है 2, कब आता है, बी इक्वल टू 1 पे आता है। तो यही वैल्यू वो पूछ रहे हैं हमसे, कौन से वैल्यू की बात, सम ऑफ ऑल पॉसिबल, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। एक ही वैल्यू आ रही है, कोई दूसरी वैल्यू नहीं आ रही है, इक्वल टू 1 ही आ रही है। दिस इज द ओनली आंसर, है ना। सिंपल एएमजीएम हम पकड़ लेंगे, इसका जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है x इंटू यहाँ पे 2 डाल करके 4 आ रही है, मतलब 1/24 इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, सॉरी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। बिकॉज हमने डिनोमिनेटर में सबसे छोटा वैल्यू डाला, इसका मतलब है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा 1/20। खैर बी पूछा गया, बी के वैल्यू 1 आ गया। कंसीडर द रीजन दिस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑफ साइड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट। तो पहले ये फिगर को बनाते हैं हम लोग, इसमें दो कंपोनेंट्स, एक तो y इक्वल टू एक्स लाइन है और एक इधर से पैराबोला है। पैराबोला को ड्रॉ करेंगे तो ऐसा दिखेगा, मान लो राउंडर पैराबोला है और y इक्वल टू एक्स लाइन इस तरह से जा रहा होगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स का मतलब इस ये वाले रीजन की बात हो रही है, चेक करो आपको, y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर है ना, और इस पैराबोला के नीचे, ठीक है। तो ये वाला रीजन, इस रीजन में आपको रेक्टेंगल बनाना है, इसके साइड्स कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैरेलल है। वो रेक्टेंगल हम लोग कहाँ बनाएंगे, रेक्टेंगल प्रॉब्लम हम लोग ऐसे बनाएंगे पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इन्होंने x पॉजिटिव लिख रखा है इसलिए हम लोग पीछे नहीं गए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों को इसका एरिया डेवलप करना चाहिए। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं t, जो y इक्वल टू एक्स पे है, और x इक्वल टू टी यहाँ भी काम आ जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा t, 9 माइनस 11/3 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, इसी को हमें पकड़ना है लार्जेस्ट। एरिया लिखता हूं मैं, एरिया आएगा आपका विड्थ, विड्थ तो टी हो गया, और ये हाइट कितना दिख रहा है 9 माइनस 11/3 स्क्वायर टाइम्स, सॉरी टाइम्स नहीं, फिर को माइनस करने दो, ये तो ऊपर की हाइट हो गई, नीचे हाइट टी माइनस टी। ऐसे एक तरीके से देखा जाए तो ये हम लोगों को क्यूबिक बन रहा है 90 माइनस 11/3 माइनस स्क्वायर। अब इसको हम a एज अ फंक्शन ऑफ t समझते हैं, और t के वैल्यू का भी ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना है, मीटर रेंज में रखना है हम लोग को t की वैल्यूज।
इसको डिफ्रेंशिएट करके, तो आप डिफ्रेंशिएट कर लेना dA/dt और उसको 0 करके निकाल सकते हो आप क्रिटिकल पॉइंट। जैसे इसमें निकाल के देखो क्या आ रहा है, 9 - 11t² - 2t = 0। यहाँ पे t क्या मिल सकता है हम लोग को, 11t² + 2 - 9 = एक तो t का वैल्यू आ रहा है -1 और एक आ जाएगा आपका 9/11। -1 तो काम का नहीं है, इसलिए क्योंकि जिस रेंज में हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिस तरह का इंटरवल दे रहे हैं, पॉजिटिव साइड में है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हम लोग सेलेक्ट कर पाएंगे वो 9/11 सेलेक्ट है ना। और 9/11 सेलेक्ट करने के बाद अब आपको एरिया बतानी है ना। ये टी का वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर, आप पुट कर देना 9/11 है ना, के हिसाब से आपको मैक्सिमम एरिया। अब ये चेक भी कर सकते हो आप कि इसका साइन स्कीम के हिसाब से ये मैक्सिमा है कि मिनिमम, चेक। लेट द फंक्शन बी डिफरेंशिएबल। अब देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चंस जबरदस्ती लोग मिक्स करने की कोशिश करते हैं। अब डिफरेंशिएबिलिटी का एक एंगल आ गया, ठीक है, तो हम देख लेंगे, उससे ए और बी निकाल लेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय fx एंड y = -20। -20 हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करें। कंटिन्यूटी होने के लिए क्या चाहिए, -3 -2 1 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। और डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 1 पे -6 से आ रहा है 1 पे, राइट हैंड साइड से b तो रख करके आप सॉल्व करो, ये ए और बी निकल जाएगा। ए और बी में आपको बता देता हूँ क्या निकलेगा, और उसके बाद हम लोग फिगर ये फटाफट प्लॉट कर लेते हैं कि कई सारे और भी क्वेश्चन हम लोग करने हैं। में A2 आ गया और B -12 है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके हिसाब से हम फिगर बना देंगे। फिगर जब आप बनाओगे तो ये पैराबोला कैसा आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ये -6 है ना। इस पैराबोला का क्या नाम आ रहा है, y = -6² आ रहा है का पैराबोला है, लेकिन 1 तक ही जाना है। 1 पे इसके वैल्यू कितना आ जाएगा देख लो आप, -8। और उस समय ये डेटा आप चेक करो, वाला जो लाइन है -12 के हिसाब से कितना आ रहेगा, a² -12, ये तो 4 हो गया, 4 - 12 ठीक है ना, x एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन अलग तरीके से यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे यूनिवर्स बन जाएगा। डिफरेंशिएबल तो खाइए, तो यहाँ पे कोई कॉर्नर वार्नर नहीं दिखाना आपको। और -20 का लाइन ये y = -20, ठीक है, ये -20, ये लाइन इसको कहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये पता लगाना पड़ेगा। और आपको एरिया किसके बीच में, कर्व और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में चाहिए, तो 2 सेगमेंट में हम एरिया निकाल लेंगे, तो ये वाला निकाल लेंगे एरिया और एक ये निकाल लेंगे, है ना। तो ये लेवल्स आपको मार्क करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी कि कहाँ आ रहा है ये। तो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या, कैसे सॉल्व करोगे आप, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा -20 के, -6² -2 को -20 के साथ सॉल्व करेंगे आप, एक्स की वैल्यू यहाँ से -√3 काम का आ जाएगा, -√, लेवल्स, ठीक है। ऑरिजिन है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चल रहा है, और ये जो लेवल है ये तो 1 पे कितना था ये पता ही है, तो 1 ही है ये हमें एक और पता लगाना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन -20 का पहुंचा, चेक करो आप, यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 - 12x की वैल्यू -20 का पहुंची, x = 2 पे पहुंची, ठीक है ना, ये लेवल आपका 2 है, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन करने में दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, क्या करोगे आप इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन में जब एरिया निकालने जाओगे तो यहाँ से -√3 से 1 तक इंटीग्रेट करोगे,
अबव में कौन सा चल रहा है, वही कर्व जो हम लोग निकाला था -6² -12, और बिलो में -20 था, तो +20 जो लाइन है y = -20, और प्लस यहाँ 1 से 2 में क्या होगा, अबव में क्या था, स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन का नाम था 4 - 12x, बिलो में -20 था, +20 हो जाएगा। ये जब एरिया आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको एक एक्सप्रेशन आएगा, नंबर आएगा, तो √3 के फॉर्म में आएगा। ऑब्वियसली वहां से आपको अल्फा बीटा निकालनी है। ये डेटा निकल के आता है 22 + 12√3। जब आप उससे अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो आपको 34 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन और आ रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k फॉर द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोलास इज मैक्सिमम। ओके, ये दोनों पैराबोला ड्रॉ करने पड़ेंगे हमें। y² = kx/2 है, y² = kx, तो ग्राफ ऐसा ही होता है जनरली। अब k क्या ऐसा साइन का है पता नहीं है, मान लीजिए पॉजिटिव साइन का है तो इधर होगा, नेगेटिव होगा तो उल्टा होगा। दूसरा जो आ रहा है पैराबोला कैसा आ रहा है, वैसे तो देखो इस पैराबोला के अंदर x × y का टर्म नहीं है, तो इंक्लाइंड एक्सिस तो नहीं है। पैराबोला हो सकता है कि इधर से जा रहा हो या उधर से जा रहा हो, डिपेंड करता है। तो बना करके तो अपन मान लेते हैं कि ये ऐसे जा रहा होगा, ऑरिजिन तो है ही है इसके ऊपर, ऐसे जा रहा होगा ऐसे। ठीक है, कॉफेट स्क्वायर बना कर दिखेगा हम लोग, ये फिगर होगा रफली पैराबोला। अब ये जो एरिया आया है ना, तो हमें डेवलप करना है मैक्सिमम। तो ऑरिजिन है, दूसरा पॉइंट ये कौन सा है, ये पॉइंट हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें इस पॉइंट को हम लोग x के माध्यम से हटा देते हैं, x यहाँ से निकाल के यहाँ रख देता हूँ। ay² = y - x कितना हो गया, 2y² में से एक y = 0, यार हमें इंटरेस्ट नहीं है। ay फैक्टर y काट रहा हूं मैं, 2 - 4y/k आ गया। यहाँ से हम लोग y निकाल लेंगे, a + 4/k y = 2 आ गया, y आ गया k/k² + ky आ गया। कहाँ का y है ये, यहाँ पॉइंट का नाम है 2k/k²/4 का नाम तत्काल हम लोग जैसे उस क्वेश्चन में अज्यूम किए थे, इसका नाम हम लोग a मान लेते हैं। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एरिया, तो कैसे करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट में जो x है निकालना होगा, राइट में x इसी से निकलेगा। x कैसे निकल रहा है, ये y² = y - x आ रहा है, क्या आ रहा है, y - ky² 2। राइट हो गया, माइनस लेफ्ट, तो लेफ्ट में कौन सा है x, 2y² और इसको हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में सॉल्व कर रहे हैं, ये 0 से सॉल्व करना, ये मतलब ये बड़ा सा नंबर है, वही है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे ना, तो ये k के टर्म्स में आएगा। वैसे ही फिर से इसमें AMGM का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। पूरा सॉल्व करोगे तो 2/3 k/k² + 4 का ये होल स्क्वायर आएगा, सिमिलर स्टाइल a के टर्म्स में आएगा। a आप यहाँ से रिप्लेस कर देना, इसमें वापस रिप्लेस कर देना अंत में। ठीक है, अब यहाँ भी तुम देख सकते हो, अगर आ जाए यहाँ पे 1 मिनट को मान लेते हैं, हम AMGM लगाने वाले हैं। कैसे, k² इधर डिवाइड कर दूंगा मैं, तो k² तो मैं ऐसे करता हूँ, k + 4/k का ये होल स्क्वायर लिखता हूँ। ठीक है ना, आप मैक्सिमम का टेक्निक भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे आपको नजर आएगी कि जैसे k अगर पॉजिटिव होता है, सपोज करो k अगर पॉजिटिव होता है, तो k + 4/k पे आप AMGM लगा सकते हो, है ना। तो उससे आपको ज्यादा से ज्यादा ये वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू इसका 4 आएगा,
तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जनरेट होगा उससे, हमें मैक्सिमम तो जनरेट करना है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो 1 अपॉन ये हो जाएगा कितना 4 का स्क्वायर, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू जनरेट हो जाएगा। बट इस समय के कौन सा यूज किया गया होगा, जब के और 4/k बराबर होगा, के स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा, तो इसे प्लस माइनस 2 तो नहीं लेना है अभी, सिर्फ 2 लेना है, क्योंकि मैंने के पॉजिटिव मान के किया है ना। लेकिन इस एक्सप्रेशन में आपको देखोगे ये नेचर इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है के, है ना। अगर चाहे हम तो के नेगेटिव लेके भी फिगर बन सकता है। ये फिगर कुछ नहीं होगा, ये वाला पैराबोला उधर जा रहा है तो इधर घूम जाएगा, ये वाला इधर घूम जाएगा, तो के का नेगेटिव वैल्यू भी हम अलाउ करेंगे और सेम कैलकुलेशन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस 2 वहां से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पूछा गया है सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स हो जाएगा स्क्वायर। तो इसमें देखो इन्होंने ये नहीं लिखा है कहीं पे, देखो के पॉजिटिव है, ये नहीं लिखा है, तो के पॉजिटिव मान के आप सॉल्व करो, बट उस कॉन्सेप्ट को फिर समझो, ये फंक्शन के में इवन है, इवन डिग्री है, तो इसका ऊपर भी देखो के स्क्वायर है, नीचे के स्क्वायर है, तो -2 भी एडजस्ट हो जाए। और क्या फिगर पॉसिबल है वैसा करना? पॉसिबल है, तो इधर पलट लेंगे, इट्स पॉसिबल। लेट a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। तो इसमें देखो एक तो देखो ये जो कर्व आ रहा है वाला कर्व, ये सर्कल से कनेक्टेड, कैसे? आप y स्क्वायर करोगे तो आप पहचान जाओगे कि ये सर्कल है ना। सर्कल का क्या सेंटर आ रहा है 1, रेडियस 2 दिखा रहा है, ये सर्कल ऐसे जाएगा, इसका सेंटर है, सेंटर है यहाँ पे, ठीक है ना। -1 से 3 तक जाएगा, ये 2 रेडियस है इसका, है ना, रेडियस इसका 2 है। now मैंने ये देखो आप नीचे क्यों नहीं बनाया, इसलिए बनाया कि ये अंडर रूट लगा हुआ है, अब y पॉजिटिव यहाँ लिखा हुआ है, वैसे क्लियरली ऊपर की तरफ ही बनाना है। तो अब y इक्वल टू 2s लाइन बनाना है, तो y इक्वल टू 2s लाइन बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे y इक्वल टू, y इक्वल टू 2s लाइन के साथ क्या करना है तो अपने को जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि 2x और इस कर्व के बीच में और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 तो ये लाइन हुआ ऊपर, मतलब ये वाला पोर्शन हो फर्स्ट केस, दिस इज योर एरिया ए। तो हम निकालेंगे कैसे, अगर देखा जाए ध्यान से, ये पॉइंट अगर निकल जाए, पता चल जाए कि कहाँ पे है, शायद ये 1 के सामने ही जो पॉइंट हो सकता है, 2 रेडियस था तो 1,3 हम चेक करेंगे, 1,3 क्या इस पे है, वन कॉमा थ्री तो नहीं लग रहा है, 1,2 लग रहा है ना, ये रेडियस 2 था, तो हाइट में तो 2 आएगा ना, 1,2, ठीक 1,2 है, 1,2 इस लाइन पे भी है और सर्कल पे है कि नहीं चेक कर लो, सर्कल पे भी है, सही है, 1,2 पॉइंट है। हाँ एक चीज आप नोटिस करोगे कि इसमें जो बी वाला जो एरिया पूछा गया है वो यही कर्व्स चल रहे हैं, में क्या चल रहा है 0, मतलब y इक्वल टू 0 लाइन जो एक्स एक्सिस है, और उन दोनों कर्व्स के बीच का मिनिमम, कर्व जैसे ये जा रहा है ऐसे और वो जा रहा है ऐसे, मिनिमम में कौन सा कर्व आएगा, अगर मैं स्केच करके दिखाऊं मिनिमम कर्व्स तो वही है, मिनिमम में इन्होंने क्या डिस्कस किया होगा, ये वाला कर्व मिनिमम, मिनिमम है ना, y पॉजिटिव में ये मिनिमम होगा, ये भी जगह होगा क्योंकि y तो y पॉजिटिव है, तो खैर हम नीचे क्यों जाए, y ऊपर रहेगा, तो ये पोर्शन रहेगा, y इक्वल टू ये मिनिमम के दोनों कर्व्स बन गए हैं, y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू दिस वाला सर्कल वाला, उन दोनों का मिनिमम मतलब ये पोर्शन, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये पोर्शन, ये जो एरिया आएगा ये एरिया तुम्हारा b है। नोटिस किया दोनों फिगर में क्या फर्क है, इस फिगर में एक ट्रायंगल दिख रहा है जो कि नहीं लिया गया है, क्वार्टर सर्कल में से इस ट्रायंगल को घटाया गया है, और उस फिगर में इस क्वार्टर सर्कल के एरिया में ट्रायंगल को जोड़ा गया है ना, इससे हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे बात को, हमें कोई इंटीग्रेशन की यहाँ जरूरत, थोड़ा सा समझदारी दिखाना पड़ेगा, कई बार ज्योमेट्री से हमें फायदा हो जाता है। जो ए आएगा रेशियो चाहिए क्या एरियाज का, हाँ रेशियो चाहिए, ए और बी का एरिया का रेशियो चाहिए, ठीक है, कितना आता है देखते हैं हम। ए जो एरिया आ रहा है क्वार्टर सर्कल,
पाई, रेडियस तो 2 था, क्वार्टर सर्कल माइनस वो ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया भी निकाल के दिखाता हूँ। ट्रायंगल का एरिया कितना है? जो ट्रायंगल दिख रहा है ओ सी मान लो एम, ट्रायंगल ओ सी एम का एरिया कितना है? हाफ इस 1 है। ए में तो एरिया ही काटना था, अब बी में उधर से क्वार्टर सर्कल है, ये सेंटर समझना पड़ेगा कि सेंटर है सर्कल का, ये 1,0 में भी आपको क्वार्टर सर्कल का एरिया +1, बस हो गया काम, पाई माइनस 1 अपन पाई प्लस, है ना। तो इस तरीके से आप देखो, इसमें सिर्फ आपको कर्व प्लॉटिंग में आपको इंटरेस्ट लेना है, उसके बाद इसमें सर्कल की प्रॉपर्टी से ही आप एरिया निकाल लोगे, आपको कोई अलग से इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। आपको बहुत वॉचफुल रहना पड़ता है, जैसे मैंने तो आपको बताया नहीं, यहाँ पे सर्कल का सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे ये सर्कल तुम्हारा 2 क्वार्टर में डिवाइड हो जा रहा है ना। तो इस तरह का वॉचफुलनेस बहुत जरूरी है, नहीं तो आप चीजों को हर जगह पे आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे, आपका टाइम बहुत खराब होगा। टेक कर y इक्वल टू yx, pass through the point 3,3 and the area of the region under this curve above the x-axis। अभी मैं थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको। ये कह रहे हैं कि आप 0 से x में इंटीग्रेट करोगे y dx, और ये किसके बराबर आ रहा है? y बाई एक्स के होल क्यूब के बराबर आ रहा है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट करके दोनों साइड, और उसमें आपको कर्व निकालना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है ये। तो y आ जाएगा यहाँ पे, डिफरेंशिएट करोगे तो इधर कितना आ जाएगा 3 y बाई एक्स, इस पे एग्जैक्ट फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे अपॉन डी एक्स, ठीक है, फॉर्म में सॉल्व करेंगे। इससे हम लोगों को एक फंक्शन निकालना है, और उस पर कॉन्स्टेंट निकालने के लिए जो कॉन्स्टेंट निकालना है उसको निकालने का तरीका इन्होंने दे रखा है 3,3 डालोगे तो आपका कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट की जरूरत पड़ता है ना, वो आप 3,3 से निकाल लेना, और फिर बाद में एक पॉइंट डाल के बताना है आपको कि 6√10 डाल करके कौन सा एक्स आएगा, जो कर्व आएगा उसमें आप पुट कर देना y की वैल्यू 6√10, उससे आपको x का वैल्यू मिलेगा, दैट विल फॉर्म योर आंसर। ये आप देख लेना कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन में डिफरेंशियल इक्वेशन ही आएगा, तो एग्जैक्ट फॉर्म में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप कि आपने कई सारे एग्जांपल्स देखे, एरिया के अंदर कई सारे स्केचिंग के टेक्निक्स देखा, कई क्वेश्चन जैसे मैक्सिमम इन कभी डिफरेंशिएबिलिटी के, ये सब चीज़ें मिला जुला के लोग देते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छी प्रैक्टिस करो, और डेफिनेटली आपका एरिया का सवाल आपका एग्जाम में हो जाएगा। थैंक यू।